अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे हाइटल हर्निया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाइटल हर्निया पहले तो आपको पता होना चाहिए हर्निएशन क्या होता है। हर्निएशन आपके बॉडी पार्ट का नॉर्मल पोजीशन से, बॉडी ऑर्गन का नॉर्मल पोजीशन से अब नॉर्मली स्लाइड आउट कर जाना, खिसक जाना, मूव ऑन हो जाना, मूव कर जाना फ्रॉम नॉर्मल पोजीशन, उसको हम सिंपल वर्ड्स में हर्निएशन कहते हैं। अब हाइटल हर्निएशन क्या होता है? हाइटल हर्निया क्या है? आपके स्टमक का ये एसोफेजियल जंक्शन, एसोफेगो गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन जो होता है उसका डायाफ्राम से आउट हो जाना। मतलब आपका क्या होगा, नॉर्मली मैंने एक डायग्राम बनाई है, क्या है कि आपका स्टमक और ये पास हो रहा था, इसमें से एसोफेगस जो है किससे, डायाफ्राम से पास ऑन हो रहा होता है, डायाफ्राम से गुजर रहा होता है। ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये वाला पोर्शन जो ये जंक्शन है ये डायफ्राम से अबव चले जाए, या फिर इसका कुछ पोर्शन, स्टमक का कुछ पोर्शन खिसक जाए, ऊपर हर्निएट हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइटल हर्निया। अब हाइटल हर्निया की दो टाइप्स हैं। एक है हाइटल हर्निया जिसमें गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन जो है वो और कुछ पार्ट जो है आपका स्टमक का वो मूव करता है टुवर्ड अबव द डायफ्राम, जिसको हम कहेंगे स्लाइडिंग हर्निया, स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। लेकिन अगर जो गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन है वो डेविएट ना करे, वो हर्निएट ना करे, लेकिन सिर्फ क्या करे, फंडस या कुछ पोर्शन, वैसे बेसिकली फंडस ही नॉर्मली क्या कहते हैं मूव करता है, हर्निएट होता है, फंडस जो है वो डायफ्राम से बाहर निकल जाएगा, तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशन आएगी वो पढ़ते हैं। तो पहले आपने क्या करना है, हाइटल हर्निया की कॉजेज़ अगर आप पूछे तो कॉजेज़ ना तो आपको एग्जाम में पूछी जाएंगे और ना ही कोई इसकी मेन कॉज होती है। हमें इसकी एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है, लेकिन ये क्लोजली रिलेटेड होता है ओबेसिटी से या फिर ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। तो कॉजेज़ की इडियोपैथिक है, हमें कॉजेज़ की नहीं पता, लेकिन हमें इसकी टाइप्स का पता है। तो हमने इसके सिम्टम्स बेस पे फाइंडिंग बेस पे हमने दो पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। एक कौन सी है, स्लाइडिंग हर्निया, स्लाइडिंग हाइटल हर्निया, और दूसरी कौन सी है, पैराएसोफेजियल हाइटल हर्निया। जो मोस्ट कॉमन होती है 95% पेशेंट्स के अंदर जो आपको हर्निया मिलेगी वो होगी स्लाइडिंग हर्निएशन। जो रिमेनिंग 5% है वो पैराएसोफेजियल होगी। रिमेनिंग 5% जो होगी वो पैराएसोफेजियल हर्निएशन होगी। इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ और इसमें क्या होगा, गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन प्लस सम पार्ट ऑफ स्टमक वो हर्निएट होगा, जबकि पैराएसोफेजियल जो होगा, पैराएसोफेजियल में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फंडस पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन होगा इसका, ये वाला फंडस जो है वो हर्निएट होगा। अब ये देखें ना कि गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन यहाँ से निकल गया, ऊपर चले गया, जो इसका कंटेंट होगा वो इजीली यहाँ पे जाएगा, यहाँ से इसका जो स्फिंक्टर है इस हर्निएशन की वजह से लूज़ हो जाएगा, और स्फिंक्टर लूज़ हो जाएगा, क्लोज नहीं हो पाएगा, जिसको हम नॉर्मली यहाँ पे उसकी जो डिजीज़ कॉज करेगा वो उसको हम कहते हैं गर्ड कहते हैं। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, स्लाइडिंग हर्निएशन की, इसकी कॉम्प्लिकेशन होगी गर्ड, और गर्ड विल लीड टू एसोफेजियल कैंसर। ठीक है। और जो पैराएसोफेजियल है वो उसका सिर्फ फंडस मूव कर रहा है बाहर, और फंडस बहुत क्लोजली टाइटली बाहर मूव करेगा, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम होगी, तो वो गैस्ट्रियल वॉल्वुलस कॉज कर सकता है। वॉल्वुलस आप याद रख लें, वॉल्वुलस कॉज करेगा, स्ट्रैंगुलेशन हो उसकी स्ट्रैंगुलेशन हो जाएगी। स्ट्रैंगुलेशन क्या होगी, वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगी, उसकी उस हर्निएशन की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगी, आहिस्ता आहिस्ता नेक्रोसिस कॉज कर देगा, जिसको हम स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन में आ जाएगा। एक ही गर्ड है या कैंसर याद रख लें, और दूसरे की क्या है, वॉल्वुलस।
अब क्या है कि इसको अभी यही बस आपका टोटली हर्निएशन है, अब इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। जो स्लाइडिंग हर्निएशन है, स्लाइडिंग हर्निएशन को बस आप सिम्प्टोमेटिकली ट्रीट करेंगे अनटिल सर्जरी, और जो पैराएसोफेजियल है उसका मेन ट्रीटमेंट ही सर्जरी है। आपने सर्जिकल करेक्शन करनी है, गैस्ट्रोपेक्सी करनी है, आपने जो हर्निएट वाला पोर्शन है उसको करेक्ट करना है। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट है ट्रीट द अंडरलाइन ट्रीट सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट अनटिल सर्जरी। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सर्जरी है, और इसका तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है ही सर्जरी। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सर्जरी, गैस्ट्रोपेक्सी। इसमें क्या करते हैं कि स्टमक की वॉल को आपने मसल्स के साथ अटैच कर देना होता है, उसको करेक्ट करके, ताकि वो दोबारा से डेविएट ना करे, हर्निएट ना करे। तो अब इन्वेस्टिगेशन रह गया। मेनली जो होती है हाइटल हर्निया है, हमें कोई खास सिम्टम नहीं है। गर्ड के सिम्टम्स आएंगे तो हम गर्ड को ट्रीट करेंगे, और उसके अलावा जब तक स्ट्रेंगुलेशन नहीं होगी तब तक हमें फाइंडिंग नहीं मिलेगी। तो हर्निएशन बेसिकली हमें इंसिडेंटल फाइंडिंग में मिलती है। मतलब आपने स्टमक का कुछ और इश्यूज़ थे, तो आपने उसका क्या करवाया, एक्सरेज करवाया, बेरियम एक्सरे करवाया, उसमें आपको रूल आउट हो जाएगा। उसमें पता चलेगा कि यहाँ पे तो ऑलरेडी हर्निएशन है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है, इन्वेस्टिगेशन बेस्ट इनिशियल टेस्ट जो होगा वो क्या होगा आपका, बेरियम एक्सरेज चेस्ट। बेरियम एक्सरे करवाएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या है हर्निया यहाँ पे। तो ये था हाइटल हर्निया। एनीथिंग एल्स? न, ओके। याद इसमें आपने सिर्फ यही रखना है कि एक तो इंसिडेंटल फाइंडिंग है, आपको इसकी कॉम्प्लिकेशन पूछी जाएगी। गर्ड है तो गर्ड ट्रीट नहीं हो रहा, तो गर्ड की कॉज क्या हो सकती है। आपने एक्सरे करवाया, एक्सरे में पता चला है कि हर्निएशन है जिसकी वजह से गर्ड हो रहा है। आप गर्ड को ट्रीट कर रहे हैं लेकिन गर्ड ट्रीट नहीं हो रहा। जब तक आप इसकी कॉज ट्रीट नहीं करोगे गर्ड कैसे क्लियर होगा। और जो स्ट्रेंगुलेशन है, जब वो स्वेयर पेन कॉज करेगा, नेक्रोसिस का पेन कॉज करेगा, उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, जो सिम्टम्स आएंगे, फिर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको हर्निएशन मिलेगा, और मेन ट्रीटमेंट इसका सर्जरी है। तो ये था हाइटल हर्निया।